अच्छा, मैं फ़ाइनेंशियल गोल्स की, क्योंकि आपने फ़ाइनेंशियल गोल्स की बात करी है, तो अगर मैं फ़ाइनेंशियल गोल्स की बात करूं 2 पार्ट्स में, एक उन लोगों के लिए जिन्होंने नई नई जॉब शुरू की है, और एक उन लोगों के लिए, क्योंकि ये जो आप फ़ाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने का लगातार काम अभी पिछले कुछ अरसे से शुरू हो गया है। आपकी ये किताब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2018 में आई ये किताब। 2016 से धीरे धीरे प्रयास, कोशिशें हो रही थी कि फ़ाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के कई इवेंट्स हो रहे हैं, कभी ऑन ग्राउंड शोज़ हो रहे हैं, कभी लोग डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक अलग से मीडिया ने भी प्रयास किया है, अलग से, हालांकि प्रयास बहुत पहले से था, तेज़ी अब आ गई है। ऐसे में 2 पार्ट्स में, ऐसे लोग जो यंग हैं उनके फाइनेंशियल गोल्स, और ऐसे लोग जिनको अब लेटर एज में समझ में आ रहा है कि हमारे लाइफ के 10-15 साल अब जा चुके हैं, हमारी फैमिली है, क्योंकि कोविड के टाइम बहुत चैलेंजिंग था, लोगों के पास सेविंग्स थी ही नहीं, और यही रीज़न था कि कई सारे सुसाइड्स हुए थे। अभी भी वही चीज़ है, डेड जैसा आपने बोला। तो क्या होना चाहिए ऐसे केस में? नहीं, आप शुरुआत जब कर रहे हो तब तो इतने डिफाइंड गोल्स नहीं होते हैं। तो एक मेरा नेफ्यू है, वो उसने फर्स्ट जॉब उसने शुरू करी, तो उसने कहा मेरे पास कोई गोल्स नहीं है ऐसे, पर तो मैंने कहा कंसर्न्स क्या हैं तुम्हारे, क्यों चाहिए, क्यों सेविंग करनी है? तो कह रहा था मुझे लिक्विडिटी चाहिए थोड़ी सी, जब सेफ्टी चाहिए और ग्रोथ चाहिए। तो उसने 3 गोल्स आर्टिकुलेट करे, लिक्विडिटी, सेफ्टी एंड ग्रोथ। तो फिर हमने 3 प्रोडक्ट्स मैंने उसको सजेस्ट किया कि कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में लिक्विडिटी के लिए, क्योंकि डेट फंड सबको समझ नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें डेट में 16 कैटेगरीज हैं डेट फंड्स की, उसमें से कुछ फंड्स हैं जो लिक्विडिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो वही ना, लेट्स टॉक म्यूचुअल फंड्स पढ़ के आपको समझ आएगा कि म्यूचुअल फंड्स एक चीज़ नहीं है, उसमें 37 तरह के फंड्स हैं, एंड एवरी फंड इज सॉल्विंग सम प्रॉब्लम। सो और तो उसकी लिक्विडिटी, सेफ्टी एंड ग्रोथ के लिए उसने लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड किया, और ग्रोथ के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के 3-4 स्कीम्स उसका पोर्टफोलियो बनाया। तो ऐसे डिफाइंड गोल नहीं था, बट जस्ट ऑन दीज 3 पैरामीटर्स उसका पोर्टफोलियो बना। तो उसने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग शुरू करी। सो दैट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। जो अब शुरू कर रहा है, इट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट टू से कि मुझे चाहिए क्या, क्यों करनी है इन्वेस्टमेंट। और आप कह रहे हो 30-35 का कोई हो गया है, फैमिली हो गई है, और फिर आपको लगता है कि अभी तो कुछ किया ही नहीं है, और खासकर कोविड वाज अ वेकअप कॉल फॉर मेनी पीपल। या तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो वो ये 35-40 में जी, देखो 40 तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि शुरू में ना सैलरी भी इतनी नहीं होती है, तो जो इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी होती है, जो पोटेंशियल होती है, वो इतनी नहीं होती है। और आपके स्टूडेंट लोन्स होते हैं, लाइफस्टाइल कॉस्ट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। 40s तक आते आते आपकी सैलरी काफ़ी बढ़ चुकी होती है, आपके 15 साल हो गए होते हैं करियर में, बहुत अच्छी। सो इवन कुछ नहीं किया, कुछ तो किया होगा, टैक्स सेविंग। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि आप काउंट करो सब चीज़ को, कितना है, कुछ तो होगा। और उसके ऊपर आप अगर इस समय आप बिल्ड करना शुरू करोगे तो इट्स नॉट टू लेट। आपके पास 20 साल है अभी, और 60 पे आजकल कोई काम करना रोकता नहीं है, यू कैरी ऑन वर्किंग, राइट। सो 40 पे भी अगर कुछ भी नहीं आपने प्लान करके किया है, इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट प्लानिंग। और प्लानिंग के बिना करोगे तो फिर यही लगेगा कि पता नहीं कितना पैसा है, क्या होगा। ऐसे लोगों को जो लेटर एज में प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे, उनके क्या फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए? उनके गोल्स तो, क्योंकि फैमिली भी है उनके पास। हाँ, तो बच्चों की देखो, अगर इतने पैसे नहीं हैं कि आप बच्चे को बाहर भेज सको, सो आई थिंक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक अंधी दौड़ सी हो गई है कि बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, और US UK में करोड़ों में लगते हैं पैसे, और उसके बाद जो जॉब मिलती है वो, इज़ इट वर्थ इट? आई थिंक स्पेशली मिडिल क्लास पेरेंट्स को ये बहुत ज़रूरी सोचना पड़ेगा कि इतना पैसा खर्च करके आप अपनी रिटायरमेंट को हार्म कर रहे हो, उसमें पैसे कम डाल रहे हो, और बच्चे को किसी ऐसी यूनिवर्सिटी, किसी ऐसे कोर्स में भेज रहे हो जिसके बाद नौकरी में क्या मिलेगा आपको। तो एक कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़रूरी है करना। और मुझे पता है भारत में इतनी बढ़िया उस लेवल की शायद यूनिवर्सिटी सारी नहीं हो, कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं। तो आई थिंक जो एम्पावर करना है बच्चे को, ये करना है कि हमने यहाँ तक पढ़ा दिया है, इसके बाद स्कॉलरशिप लो,
कुछ और करो, थोड़ा हम हेल्प कर देंगे, बाकी आप अपना करो, बिकॉज तभी उनमें ये आएगा दैट आई एम सेल्फ सफिशिएंट। सो एक तो चिल्ड्रन के एजुकेशन का गोल होता है आजकल। आई डोंट थिंक शादी में इतना होता, जो करना चाहता है वो करता है, बट आप फिर वही डिसाइड करो दैट हाउ मच डू यू वांट टू बजट जी, बजटिंग करनी बहुत ज़रूरी है फॉर द चाइल्ड्स मैरिज, वेदर इट्स अ बॉय और गर्ल। आजकल तो 50-50 कर रहे हैं, आधा आधा बांट लेते हैं आजकल। आई थिंक योर बिग गोल इज़ रिटायरमेंट। आपके पास 20 साल हैं और ये लेट्स टॉक मनी की अभी एक नई एडिशन आने वाली है अभी 3 हफ्ते में, उसमें वर्कशीट्स दी हुई हैं मैंने कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस का नंबर क्या है और आपको अब जितने उम्र के आप हो आपको कितना साल में सेविंग करनी पड़ेगी उसको पहुंचने के लिए। तो आई थिंक बिग गोल एट 40 इज़ रिटायरमेंट। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट जब आप 60 तक पहुँचें आपके पास पैसे हों।